दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्म को रेखीय समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और यहाँ पे हमारे पास 4 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो चलिए हम चारों प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले हम 1 नंबर के क्वेश्चन को हल करते हैं। तो 1 नंबर के क्वेश्चन को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, 1 नंबर का जो समीकरण है, यहाँ पे हमारा समीकरण दिया है 1 नंबर का 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं, मान लें कि, तो यहाँ से हम मान लेते हैं 1/x बराबर a। ठीक है, ये a है और 1/y बराबर, इसको हम b मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ से ये हो जाएगा a/2 प्लस b/3 बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 और 3 का लघुत्तम लेते हैं। 2 3 का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा ये हमारा 6। ठीक है, ये हो जाएगा 3a प्लस 2b बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 3a प्लस 2b बराबर, यह आ जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा ये 12। इसको हम मान लेते हैं पहला समीकरण। अब हम दूसरा समीकरण को लिखते हैं। ठीक है, तो ये दिया है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ठीक है, इसको भी हम उसी प्रकार से लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/3 प्लस b/2 बराबर, ये हो जाएगा कितना 13/6। ठीक है, तो यहाँ से हम लघुत्तम लेते हैं, फिर से इन दोनों के बीच लघुत्तम लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा कितना 6 और ये हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 13/6। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 13। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, तो हम गुणा करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6a प्लस 4b बराबर 24। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं तीसरा समीकरण। ठीक है, अब समीकरण 2 में हम 3 से गुणा करते हैं। समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, तो हम गुणा करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a प्लस 9b बराबर 39। ठीक है, इसको मान लेते हैं चौथा समीकरण। अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को हम घटा देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 3 में से 4 को हम घटाते हैं, तो पहले लिख लेते हैं समीकरण 3 से 4 घटाने पर। ठीक है, तो हम घटाते हैं, घटाने पर, तो ये कितना हो जाएगा 6a प्लस 4b बराबर 24। ठीक है, 6a प्लस 9b बराबर यह 39। ठीक है, इसको घटाते हम, हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस माइनस, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 5b बराबर, ये हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस हो गया, प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं
बी बराबर 15/5, ठीक है, कटेगा 3 हो जाएगा। तो ऐसे बी का मान हमारा कितना आ गया 3, ठीक है। अब बी का मान आ गया तो हम ए का मान निकालते हैं। तो ए का मान निकालने के लिए हम बी का मान समीकरण 1 में या 2 में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 में बी का मान रखने पर, ठीक है। तो हम मान रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3a + 2b बराबर 12, ये पहला समीकरण है। तो 3a + 2 × 3 बराबर ये हो जाएगा 12। तो 3a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 बराबर 12, ठीक है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं 3a बराबर ये 12, ये आ जाएगा इधर 12 - 6, तो ये कितना हो जाएगा 3a बराबर 6, ठीक है। यहाँ से एक का मान निकालेंगे तो 6 ये 3 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा ये 2 बार में। तो यहाँ से हमारा एक का मान कितना आ गया 2, ठीक है। यहाँ से हमारा एक का मान आ गया 2। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे जो ए का हम वैल्यू माने थे, ठीक है। तो ए का हम क्या माने थे, ए का लिख के माने थे हम 1/x बराबर a, ठीक है। और b का क्या माने थे 1/y बराबर b, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/x बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ से x का मान हमारा कितना आ जाएगा 1/2, और ये कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारा 1/y बराबर 3। तो यहाँ ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ से y का मान हमारा कितना आ जाएगा 1/3।